एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें होयंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होयंग जो रहता है वो सुनियोन से पूछ रहा होता है कि वो आखिर कब तक बेहोश था। फिर तभी सुनियोन उसको बताती है कि लगभग तुम 5 मिनट से बेहोश थे। फिर तभी होयंग उससे पूछता है कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया। सोयंग बताती है कि तुम चैनशन की वजह से बच गए हो। फिर तभी चैनशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चैनशन उस मॉन्स्टर से अभी भी लड़ रहा होता है। चैनशन अपने मन में कहता है कि अब उसकी बॉडी एक अलग तरह से मूव कर रही है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे चक्रा की पावर वापस आ गई हो। ये चीज देखने के बाद जो गॉड्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अभी भी चक्रा की पावर चैनशन की बॉडी को याद है। तभी चैनशन हवा में एक बहुत लंबा जंप लगा देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने शॉवल की हेल्प से उस मॉन्स्टर के बाजू पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का जो बाजू है वो पूरी तरह से कट जाता है और जमीन पे गिर जाता है। उसे गिरने के बाद चैनशन उस मॉन्स्टर से कहता है कि मेरे ख्याल से जो मेरी पावर है इतनी इनफ है तुम्हारे लिए। फिर तभी हमें उस मॉन्स्टर का दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी उसकी वो जो लेफ्ट वाला हैंड है जो कटा होता है वो रीजनरेट होने लग जाता है। चीज़ देखने के बाद चैनशन घबरा जाता है और कहता है कि इसकी रीजनरेशन पावर तो काफ़ी ज़्यादा ही तेज है। फिर तभी वो मॉन्स्टर अपने राइट हैंड में एक फिश को उठाता है और उसको खा जाता है। चैनशन इसे देखने के बाद अपने मन में कहता है कि मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, हो सकता है कि ये इन सब फिश को ही खाकर खुद को रीजनरेट कर पा रहा है। चैनशन इतना कहने के बाद अपने शॉवेल को बहुत तेजी से जमीन पे गाड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे शॉक वेव्स पैदा होने लग जाती हैं और अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक के आने के बाद ग्राउंड्स के जो ग्राउंड रहते हैं वो सब टूट जाते हैं और वो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के बॉडी से धंस जाते हैं। चीज़ धंसने के बाद चैनशन कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी चैनशन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है ये चीज़ देख के कि वो जो मॉन्स्टर है वो वापस किसी एक फिश को उठा लेता है और उसको खाने लग जाता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के जितने भी घाव रहते हैं वो सब भरने लग जाते हैं। ये चीज़ देखने के बाद चैनशन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रीजनरेट कर पा रहा है। फिर तभी वो मॉन्स्टर पूरी तरह रीजनरेट कर लेता है और फिर तभी उस मॉन्स्टर का राइट हैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फिश का शेप ले चुका रहता है और लेफ्ट हैंड में बोन का शेप ले चुका रहता है। ये चीज़ देखने के बाद चैनशन अपने पीछे देखता है और कहता है कि यहाँ पे ढेर सारी फिशेस हैं, मुझे इस मॉन्स्टर को यहाँ से दूर लेके जाना पड़ेगा, वरना ये मॉन्स्टर बार बार रीजनरेट करता रहेगा। फिर तभी वो मॉन्स्टर चैनशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चैनशन अपने शॉवल की हेल्प से उस अटैक को ब्लॉक करता है। तभी चैनशन कहता है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा फास्ट अटैक कर रहा है, मुझे सोचने का भी वक्त नहीं दे रहा। फिर तभी चैनशन का ध्यान अपने उसके शॉवल के पीछे वाले हिस्से पे जाता है, जहाँ से वो फोर्टलरी पे कॉल कर सकता है। फिर तभी वो वहाँ पे फोर्टलरी पे कॉल करता है और जिसकी वजह से वो सारे स्लाइम्स उसको ऑनलाइन देख पाते हैं। फिर तभी वहाँ पे जो स्लाइम्स रहते हैं, एक जो सब वो चैनशन को देख रहा होता है वो दूसरे स्लाइम पे पास जाता है और उसको कुछ बोलता है, जिसकी वजह से वो स्लाइम्स एक रॉकेट जैसा मिसाइल वहाँ पे लोड कर देता है। चैनशन अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसको उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही होती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट होता है, जिसकी वजह से चैनशन उससे नहीं लड़ पा रहा होता, उससे काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन चैनशन उसका तब भी एक और बाजू काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने दूसरे बाजू से चैनशन पर अटैक करता है। चैनशन अपने मन में कहता है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और मुझे लगता है कि जो फोर्टलरी है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसी वजह से शायद मेरी कॉल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तभी हमें बर्ड को दिखाया जाता है जो वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। लाइव स्ट्रीमिंग वाले जितने भी बंदे रहते हैं वो कहते हैं शायद कैमरा गाय आज इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाएगा। फिर तभी जो गुड साइन वाली बर्ड है वो चिल्लाने लग जाती है। चैनशन का ध्यान उस गुड साइन वाली बर्ड पे जाता है। फिर तभी चैनशन उस गुड साइन वाले बर्ड को देखने के बाद वो फाइट से थोड़ा सा पीछे हटने लग जाता है, क्योंकि तभी जब वो अपने सर के ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक रॉकेट आने लग जाता है। वो रॉकेट वहाँ पे आके बहुत बड़ा धमाका करता है। उस धमाका को देखने के बाद जो होयंग रहता है वो कहता है कि आखिरकार ये मिसाइल यहाँ पे आई कैसे। उस मिसाइल को वहाँ ब्लास्ट होने के बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन चैनशन एक पत्थर की वजह से उस जगह से बच जाता है, वरना वो वहाँ मारा जाता। तभी चैनशन कहता है इस बार जो मिसाइल आई है पिछले वाले से अलग थी, शायद डिस्टेंस की वजह से ये मिसाइल जो है ये दूसरी मिसाइल उन्होंने लॉन्च की है। तभी चैनशन का ध्यान उस मॉन्स्टर पे जाता है जो मॉन्स्टर अब खड़ा हो रहा होता है। चैनशन उसकी बॉडी पे स्कार्स देख के कहता है कि इस मॉन्स्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कम से कम मिसाइल की वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ही समय बाय कर सकता हूँ और मुझे उसी समय के अंदर इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। काश मेरे पास भी वो कोर वाली पावर होती। क्या मेरे पास ऐसी कोई पावर है जिससे मैं इस मॉन्स्टर को मार पाऊँ। फिर तभी जो गॉड्स के मैसेज आने लग जाते हैं, वो कहते हैं कि जो चक्रा की पावर थी उस पर तुम फोकस करो और उसको याद करने की कोशिश करो। चैनशन भी ऐसा करने लग जाता है और वो चक्रा की जो पिछली बार उसने जो पावर यूज़ करी थी उसको याद करने लग जाता है, जिसकी वजह से कुछ चक्रे की जो पावर्स है वो अब चैनशन के अंदर भी आने लग जाती है। चैनशन उस मॉन्स्टर के सामने रहता है और उस मॉन्स्टर को बहुत बैडेस्ट लुक दे रहा होता है। फिर तभी चैनशन अपने शॉवल को उस मॉन्स्टर की तरफ करता है
और पूरी पावर से लगाकर उस शॉवल को उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर की तरफ अपने शॉवल को थ्रो करता है, उस मॉन्स्टर उसको नहीं ब्लॉक कर पाता और उसके बॉडी से एक होल होके वो शॉवल वहाँ से चला जाता है। फिर तभी उस मॉन्स्टर का कोर दिखाया जाता है, जो वो कोर ज़मीन पे गिर चुका रहता है। ये चीज़ देखने के बाद जो होयोंग रहता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोयून कहती है कि शायद ये असली पावर है इस कैमरा मैन की। फिर तभी चेंशन दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा बैडएस लुक दे रहा होता है और अपने वो हाथ की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसने अब इतना फोर्स से फेंका होता है। तभी चेंशन को याद आ जाता है कि ये चक्रा की ही पावर है। फिर तभी चेंशन अपने लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाता है कि वो मॉन्स्टर के पूरे चिथड़े उड़ चुके रहते हैं और कोर वहाँ गिरा रहता है। फिर तभी उस कोर के पास गुड वाली बर्ड चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो उस कोर को अपने मुंह में उठा लेती है। चेंशन जैसे ही उसको मना करता है खाने के लिए, लेकिन तब तक वो उस कोर को खा चुकी रहती है।